moving on to the second thing that I would like to talk about are clothes. Now, many people don't really understand that or may not realize that getting to choose your own clothes and having to wear those clothes regularly in a space that you feel the need to impress in. I don't know, it's a very complicated sentence, but अगर आप कहीं पे जा रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई यार बंदियां मिलेंगी फॉर अ गाय, बंदियों को लगता है हाँ भी मतलब someone might like me, someone might talk to me वगैरह वगैरह, I have to look nice and stuff, जो भी है. So if you have the need to impress somewhere and getting to wear your own choice of clothing is such a big deal, इतना ज़्यादा confidence boost होता है compared to, I mean, देसी भाषा में बोलूं तो जो घटिया माल बेचते थे स्कूल वाले यूनिफॉर्म बोल के, basically they had like no rejection system. जो मेरा स्कूल था, I won't name the organization because we do not speak his name. There are a lot of horrible stories that I have about that organization. I don't really want to defame them नाम लेके. हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म लाइक टॉप पे ऐसे बेस पिंक कलर का कपड़ा होता था और उसपे जो डिजाइनर था, जो I'm sure कोई डिजाइनर हायर किया हुआ है, कोई तो हायर किया हुआ है, इस सब की स्कूल यूनिफॉर्म किस कलर की रखेंगे ये हुआ, चाहे वो म्यूजिक टीचर कोई बुला लिया हो कि भाई तेरे पास कोई काम नहीं है तो यूनिफॉर्म का काम करवा दे, तो उसपे बेस पिंक के ऊपर भाई रेड लाइंस खींची हुई थी. और अगर आप दूर से देखो तो it used to look completely pink. I'm not saying pink as a color has problems. Nah, I'm saying कि भाई pink is a girly color, ये है वो है, because आजकल थोड़ा LG TV QHD plus का ज़माना है, so I wouldn't say much about that. As a guy who's a straight guy, I fucking hated pink because pink makes you look like a unicorn. जब हम स्कूल जाते थे and especially with those like सर्दी की grey pants and गर्मी में we had blue pants, slightly blue, like navy blue भी नहीं, slightly blue, and it's like blue के ऊपर थोड़ी सी उल्टी कर दो आप तो वो वाला एक blue जो बन जाता, उसके साथ pink. I don't know क्या combination था blue and pink का, and उसमें like छोटा बच्चा है तो भाई निक्कर पहना दिया उसको, बड़ा है तो उसको पैंट पहना दी, and both of those look equally ugly लग रहे हैं दोनों बच्चे. बस एक का फुल है, एक की टांगे हम देख नहीं सकते, एक की हम टांगे देख सकते हैं. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? वो यूनिफॉर्म देख, नॉट ओनली द यूनिफॉर्म वाज बैड बट जो उसकी कपड़े की क्वालिटी है, देख मुझे नहीं पता कहाँ से, आई एम प्रीटी श्योर आप अगर एक नॉर्मल सा कपड़ा लो फिर अपने घर के बाहर थोड़ा सा आगे जाओ और गाय बैल जैसा आपको दिखती है उसके आसपास आप थोड़ा घूमोगे तो आपको अगर गूं दिखेगा ना उसमें, आप शर्ट को रेखे रगड़ोगे अच्छे से, उसके बाद आप साला ऐसे झाड़ के दो, साला ये पकड़ो सर, मैं गारंटी देता हूँ अगले दिन आपको 2000 शर्ट्स का ऑर्डर दे देंगे स्कूल वाले. एक व्हाइट शर्ट होती है, अगर वो एक बैच में बनती है ना तो एक जैसा व्हाइट निकलना चाहिए टेक्निकली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक बात है. अब हमारे स्कूल का व्हाइट कैसा है भाई, किसी का व्हाइट थोड़ा सा कम व्हाइट है, किसी का व्हाइट लाइक थोड़ा ऑफ व्हाइट जा रहा है, किसी का येलो सा व्हाइट है और किसी का ज्यादा ब्लू वाला व्हाइट है. अब ये ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इससे ही फर्क पड़ता था कि घर पे जो वॉशिंग टेक्निक्स होती सबकी अलग अलग होती थी, तो हो सकता है कि भाई किसी की माँ ने बाल्टी में डाल के 40 ढक्कन नील और ऐसे 10 दिन तक डुबो के रखा और बाद में बाहर निकाला उसको. आई कैन अंडरस्टैंड, उसका लाइक कंप्लीटली नीला लगेगा एंड ही वुड मेक एवरी अदर किड लुक लाइक अ पीस ऑफ शिट कि भाई तुम तो कपड़े भी नहीं धोते हो. आई अंडरस्टैंड दैट, बट मुझे जो चीज समझ नहीं आती थी कि मतलब यूनिफॉर्म शॉप से ही इतना ज्यादा डिस्पैरिटी होती थी क्लोथिंग में, कोई कपड़ा मैच नहीं कर रहा है लाइक इन टर्म्स ऑफ कलर. अगर ब्लू भी है तो डिफरेंट कलर का ब्लू है, पिंक है तो किसी का फेडेड पिंक है, किसी का बहुत डार्क पिंक है, किसी का पिंक तो सेम है बट उसके ऊपर जो लाइंस है उसकी थिकनेस अलग है. भाई आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये वर्ड आर्ट बनाते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, इसमें अलग अलग लाइन की विड्थ रह गई, पता नहीं कैसे बनाते थे शर्ट को. बहुत बारी बच्चों की लड़ाइयां इससे रुकी है कि भाई लिटरली 30 सेकंड हाथ चलना शुरू हुए हैं बस अभी, और उसमें एक शर्ट का बीच में से कोई बटन उड़ गया, कोई फट गया, तो बहुत बड़ी लड़ाई ऐसे रुकती थी कि भाई अभी इससे ज्यादा लड़ेंगे तो फिर घर जाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो छोटे से आप समझ जाओ कि वो शर्ट की क्वालिटी क्या है, उसके बाद तो फटना बड़ा आसान होता है. मतलब कागज की शर्ट्स देते थे हमको लिटरली, सेकंड पीरियड में फट गई तो आप 6 पीरियड तक चलाओगे, लास्ट तक आपको चलानी पड़ती थी, लाइक 8th पीरियड तक आपको ऐसी जगह से हवा लगने वाली भाई साहब जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था, यहाँ से भी हवा लगती है. मतलब शर्ट तो शर्ट, अभी मैं पैंटों का डिस्क्राइब करूंगा तो जहां से फटने का अगर मैं दिखाऊं कहां से फटती थी, यूट्यूब इस वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट कर देगा तो मैं दिखा नहीं सकता, बट ऑफ कैमरा में बोल सकता हूँ कि जो क्रॉच वाला एरिया है वहां से भाई साहब हवा महल बन जाता था पैंट का. आई रिमेम्बर मेरा ऐसे 2-3 बार ही हुआ है
And even though it's really relaxing because you get a lot of airflow and everything, you really have to have nice quality underwear to be able to resist that gust of wind जो उसके बाद आता है जब पैंट आपका साथ छोड़ती है. And we used to play कबड्डी वगैरह. कबड्डी में तो लोगों को यही बदला लेना होता था बेसिकली, कि अगर मैं तेरा नुकसान ऐसे नहीं कर सकता तो मैं तेरी पैंट फाड़ दूंगा. लिटरली लाइन के आप पार हो फिर भी वो पीछे से पैंट पकड़ के यूज्ड टू जस्ट. फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड इज कॉलेज में जब आप अपनी क्लोथिंग पहनते हो, अपने ब्रांड्स पहनते हो, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार whatever piece of clothing that I have chosen वो होल्ड करेगी. लड़ाई वड़ाई वैसे ज्यादा होती नहीं है, पर अगर लड़ाई में आप मारे भी गए तो इसलिए मारे जाओगे कि आपको कोई फिजिकल इंजरी हुई है. आपकी इज्जत उतरने से नहीं मरोगे, आपके भाई पैंट ही फट गई पूरी और सब हंस रहे हैं. ऐसी कोई भी जगह में जब आप जाते हो तो अगर आप वहां पे 7-8 घंटे हो या 3-4 घंटे भी हो एंड यू गेट टू वेयर योर ओन स्टफ. सो नाउ एवरी डे यू हैव टू मेक अ डिसीजन. घर से निकलने से पहले या पिछले दिन जब भी आपका कॉलेज होगा उससे पहले आपने सोचना व्हाट वुड आई वेयर द नेक्स्ट डे. दिस ट्रेन्स योर माइंड टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ फैशन. आप अपना स्टाइल ढूंढते वगैरह होगा जो स्कूल में ज्यादा नहीं होता, बिकॉज स्कूल के अलावा पढ़ाई का इतना प्रेशर वगैरह देते थे. एटलीस्ट 7-8 साल पहले दिस वाज वेरी ट्रू, इतना ज्यादा प्रेशर देते थे. आई नो कोविड वाले टाइम में और ये सब जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, नो वन रियली केयर्ड अबाउट स्कूल जाना एंड एवरीथिंग. अब तो बच्चे उसके बाद भी जाने का मन नहीं है उनको. बट आई एम जस्ट सेइंग कि उस टाइम तो ये सब नहीं था, तो फुल टाइम स्कूल था और उसके बाद पढ़ाई करनी पड़ती थी. तो मैक्सिमम आपको अपना स्टाइल जो डेवलप करना होता था वो ट्यूशन जाते हो आप चूज करते हो. आपकी डिसीजन मेकिंग बस उतनी थी एंड ट्यूशन में नो वन रियली यूज्ड टू केयर. कॉलेज में सिंस यू हैव दिस सर्टेन नीड ऑफ लुकिंग नाइस in a social space, तो वहाँ पे you make new decisions, you find the clothing that works for you. अगर आपको फॉर्मल पहनना है, सेमी फॉर्मल पहनना है वगैरह वगैरह, एंड वो इतना यूनिफॉर्म ओरिएंटेड नहीं होता, तो आप you get to try a lot of things. I think these I know the video is getting really long, but these are the 2 reasons I would say जिसकी वजह से I like college life more than the school life. Yeah, I mean that is it. That's pretty much it. So thank you for watching this video and I'll talk to you guys in the next video. Maybe we can get to 200 subs. No, I'm not going to do that. Smash like!